पार्ट 67। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस अयोध्या कांड। तुम प्रिय पाहुने बन पगुधारे, सेवा जो गुण भाग हमारे देव का। हम तुम्हें गोसाई धनुपात किरात मिताई। आप प्रिय पाहुने वन में पधारे हैं। आपकी सेवा करने के योग्य हमारे भाग्य नहीं है। हे स्वामी, हम आपको क्या देंगे? भीलों की मित्रता तो बस ईंधन और पत्तों ही तक है। यह हमारी अति बड़ी सेवकाई, ले ही नबासन बसन चोराई। हम जड़ जीव जीव गन गाती, कुटिल कुचाली कुमति को जाती। हमारी तो यही बड़ी भारी सेवा है कि हम आपके कपड़े और बर्तन नहीं चुरा लेते। हम लोग जड़ जीव हैं, जीवों की हिंसा करने वाले हैं, कुटिल कुचाली कुबुद्धि और कुजाती हैं। पाप करत निसि बासर जाही, नहीं पटकटी नहीं पेट अगाई। सपने धर्म बुद्धि कस काऊ, यह रघुनंदन दरस प्रभाऊ। हमारे दिन रात पाप करते ही बीतते हैं, तो भी ना तो हमारी कमर में कपड़ा है और ना पेट ही भरते हैं। हमें स्वप्न में भी कभी धर्म बुद्धि कैसी। यह सब तो श्री रघुनाथ जी के दर्शन का प्रभाव है। जब ते प्रभु पद पद्म निहारे, मिटे दुसह दुख दोष हमारे। बचन सुनत पुरजन अनुरागे, तिनके भाग सराहन लागे। जब से प्रभु के चरण कमल देखे, तब से हमारे दुसह दुख और दोष मिट गए। वनवासियों के वचन सुनकर अयोध्या के लोग प्रेम में भर गए और उनके भाग्य की सराहना करने लगे। लागे सराहन भाग सब अनुराग, बचन सुना वही। बोलन मिलन सिय राम, चरण सनेहु लखि सुख पावही। नर नारी निद रही नेहु, निज सुनि कोल भिल्लन की गिरा। तुलसी कृपा रघुवंश मनि की, लौह लैलौ का तिरा। सब उनके भाग्य की सराहना करने लगे और प्रेम के वचन सुनाने लगे। उन लोगों के बोलने और मिलने का ढंग तथा श्री सीता राम जी के चरणों में उनका प्रेम देखकर सब सुख पा रहे हैं। उन कौल भीलों की वाणी सुनकर सभी नर नारी अपने प्रेम का निरादर करते हैं, उसे धिक्कार देते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि यह रघुवंश मणि श्री रामचंद्र जी की कृपा है कि लोहा नौका को अपने ऊपर लेकर तैर गया। बिरहई बन चहु और प्रतिदिन प्रमुदित लोग सब। जल जिउंदा दुर मोर बये, पीन पावस प्रथम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवउस दशरथ अजिर बिहारी। सब लोग दिनों दिन परम आनंदित होते हुए वन में चारों ओर विचरते हैं। जैसे पहली वर्षा के जल से मेंढक और मोर मोटे हो जाते हैं। पुर नर नारी मगन अति प्रीति, बासर जाहि पलक सम बीती। सिय सासु प्रतिवेश बनाई, सादर करई सरिस सेवकाई। अयोध्यापुरी के पुरुष और स्त्री सभी प्रेम में अत्यंत मग्न हो रहे हैं। उनके दिन पल के समान बीत जाते हैं। जितनी सासुएं थी, उतने ही वेश बनाकर सीता जी सब सासुओं की आदर पूर्वक एक सी सेवा करती हैं। लखा न मरमु राम बिनु काहू, माया सब सिय माया माहू। सिय सासु सेवा बस कीनी, तिन लही सुख सिख आशीष दीनी। श्री रामचंद्र जी के सिवा इस भेद को और किसी ने नहीं जाना। सब मायाएं श्री सीता जी की माया में ही है। सीता जी ने सासुओं को सेवा में वश में कर लिया। उन्होंने सुख पाकर सीख और आशीर्वाद दिए। लखी सिय सहित सरल दो भाई, कुटिल रानी परिछानी अगाई। अवनि जमई जाचति के, महीना बीचु विधि मीचु न देई। सीता समेत दोनों भाइयों को सरल स्वभाव देखकर कुटिल रानी के कई भरपेट पछताई। वह पृथ्वी तथा यमराज से याचना करती हैं, किंतु धरती बीच फटकर समा जाने के लिए रास्ता नहीं देती और विधाता मौत नहीं देता।
लोक वेद विदित कवि कहें, राम विमुख थलु नरक न लहें। यह संसौ सबके मन माही, रामन गवनहु विधि अवध की नाही। लोक और वेद में प्रसिद्ध है और कवि भी कहते हैं कि जो श्री रामचंद्र जी से विमुख है उन्हें नरक में भी ठौर नहीं मिलती। सबके मन में यह संदेह हो रहा था कि हे विधाता, श्री रामचंद्र जी का अयोध्या जाना होगा या नहीं। निशि न नींद नहीं भूख दिन, भर तु बिकल सुनि सोच। नीच कीच बिच मगन जस, मी नहीं सलिल संकोच। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रव उस दशरथ अजिर बिहारी। भरत जी को न तो रात को नींद आती है न दिन में भूख ही लगती है। वे पवित्र सोच में ऐसे विकल हैं जैसे तल की कीचड़ में डूबी हुई मछली को जल की कमी से व्याकुलता होती है। हीन मातु मिस काल कुचाली, ईसी भविषि जस पाकत साली। के ही विधि होई राम अभिषेकु, मोहि अवकलत उपाउ न एकु। भरत जी सोचते हैं कि माता से मिलने मिस से काल ने कुचाल की है, जैसे धान के पकते समय इति का भय आ उपस्थित हो। अब श्री रामचंद्र जी का राज्य अभिषेक किस प्रकार हो, मुझे तो एक भी उपाय नहीं सूझ पड़ता। अवसि फिरई गुरु आय सुमानी, मुनि पुनि कहब राम रुचि जानी। मातु कहूँ बहुरई रघुराऊ, राम जननी हट करबी की कबरी की काऊ। गुरु जी की आज्ञा मानकर तो श्री राम जी अवश्य ही अयोध्या को लौट चलेंगे, परंतु मुनि वशिष्ठ जी तो श्री रामचंद्र जी की रुचि जानकर ही कुछ कहेंगे। माता कौशल्या जी के कहने से भी श्री रघुनाथ जी लौट सकते हैं, पर भला श्री राम जी को जन्म देने वाली माता क्या कभी हट करेंगी? मोहि अनुचर कर केतिक बाता, तेहि मैं कुसुमऊ बाम विधाता। जो हट करऊँ तनिपट को करमु, हर गिरि ते गुरु सेवक धर्मु। मुझ सेवक की तो बात ही कितनी है, उसमें भी समय खराब है। मेरे दिन अच्छे नहीं हैं और विधाता प्रतिकूल है। यदि मैं हट करता हूं तो यह घोर कुकर्म होगा, क्योंकि सेवक का धर्म शिवजी के पर्वत कैलाश से भी भारी है। एक जुगति न मन ठहरानी, सोचत भरतई रैनी बिहानी। प्रात नहाई प्रभु सिरुनाई, बैठत पठे ऋषय बोलाई। एक भी युक्ति भरत जी के मन में न ठहरी। सोचते ही सोचते रात बीत गई। भरत जी प्रातःकाल स्नान करके और प्रभु श्री राम जी को सिर नवाकर बैठे ही थे कि ऋषि वशिष्ठ जी ने उनको बुलवा भेजा। गुरुपद कमल प्रणाम करी, बैठे आय सुपाई। विप्र महाजन सचिव सब, जुरे सभासद आई। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रव उस दशरथ अजिर बिहारी। भरत जी गुरु के चरण कमलों में प्रणाम करके आज्ञा पाकर बैठ गए। उसी समय ब्राह्मण, महाजन, मंत्री आदि सभी सभासद आकर जुट गए। जय सिया राम। जय सिया राम।